सबसे ऊंचा पुल, चेनाब का रेल ब्रिज, जहां कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 18 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए शुरुआती रुझान में सबसे आगे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी 15 सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। 2 सीटें पीडीपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। क्या जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा वाली स्थिति होने वाली है? इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। हरियाणा तस्वीर फिर से बदली है, और तस्वीर जो बदली है हरियाणा में बीजेपी 27 और कांग्रेस गठबंधन के खाते में 40 सीटें जाती हुई शुरुआती रुझानों में आप देख रहे हैं। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, ये शुरुआती रुझान है, सिर्फ 22 मिनट की ही गिनती है। ये पोस्टल बैलेट है अभी जो खुल रहे हैं, लेकिन देखिए बीजेपी किस तेजी के साथ इस फासले को पाटती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 27 पर पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन 40 पर है। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच गुरुग्राम की बादशाहपुर सीट, पिछली बार जहां से निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी, इस बार राव नरवीर को बीजेपी ने यहां चुनाव मैदान में उतारा। वर्धन यादव पिछड़ रहे कांग्रेस के बादशाहपुर से, राव नरवीर ने बढ़त बना ली है। बीजेपी उम्मीदवार बादशाहपुर से राव नरवीर, पूर्व मंत्री राव नरवीर बादशाहपुर की सीट पर पकड़ बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। रोहतक से बीजेपी बढ़त बनाए हुए। आकाशवाणी जुलाना से कांग्रेस की विनेश फोगाट आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिसकी उम्मीद कर रहे थे सभी, जुलाना सीट जीत की, जहां से विनेश फोगाट को कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। विनेश फोगाट बढ़त बनाए हुए हैं। अगर विनेश फोगाट जीतती हैं तो जुलाना को पहली बार कोई महिला विधायक मिलेगी। और इस बीच देखिए आप जरा, जो आंकड़ा है कांग्रेस का वो 40 पर पहुंच चुका है, बीजेपी 28 पर है, कांग्रेस का आंकड़ा 40 पर। मतलब रुझानों में बहुमत से 6 सीट पीछे। ये रुझानों की बात हम कर रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस फिलहाल हरियाणा में बहुमत से 6 सीट पीछे नजर आ रही है, क्योंकि अभी 40 पर है। आप जानते हैं जादुई आंकड़ा, कुल 90 विधानसभा सीटें, हरियाणा में 46 का है, और ऐसे में रुझानों में 6 सीट पीछे फिलहाल कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कुल मिलाकर आंकड़ा लगातार तेजी से बदलता हुआ नजर आ रहा है। पल-पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बादशाहपुर को लेकर नया अपडेट ये मिला है कि वहां से राव नरवीर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। और लीजिए, हरियाणा में 50 सीटों के रुझान अब आ चुके हैं, और इसमें शुरुआती रुझान तो काफी आगे यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस 41 पर पहुंच गई है, बीजेपी 25 पर है। यहां पर नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना आगे चल रहे हैं। 2014 में भी पहली बार कमल खिला था नौशेरा सीट पर, रविंद्र रैना ही जीते थे। इस बार मतलब 10 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, 2024 में एक बार फिर से रविंद्र रैना जो हैं उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और इस बीच आपको बता दें, लगातार जो तेजी से नंबर बदल रहा है और जो डिटेल्स मिल रही हैं, इसी को लेकर बडगाम से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। बडगाम से उमर अब्दुल्ला ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट है। ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की सीट रही है, बडगाम सीट, जिससे आगा अरुल्ला जो है वो लगातार जीतते रहे हैं। और एक बार फिर बडगाम से उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बनाई हुई है। गांधरबल और बडगाम 2 सीटों से उमर अब्दुल्ला इस बार चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन दिलचस्पी हरियाणा को लेकर अगर आपकी है, तो ये जो ऊपर वाली पट्टी है, इस पर आप नजर बनाकर रखिए, क्योंकि रुझानों में फिलहाल कांग्रेस जो है वो बहुमत से सिर्फ 5 सीट दूरी पर है। बीजेपी 25 पर पहुंच गई है, कांग्रेस गठबंधन 41 पर फिलहाल आप देख रहे हैं पहुंच चुका है। तेजी से यह आंकड़ा तब्दील हो रहा है, बदल रहा है। और इस बीच आपको बता दें, कांग्रेस गठबंधन बहुमत से रुझानों में सिर्फ 3 सीट के फासले पर, कांग्रेस गठबंधन तेजी से रुझानों में बहुमत का आंकड़ा हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो यह फासला सिर्फ 2 सीट का रह गया। हरियाणा के पलवल जिले की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। हरियाणा का पलवल और पलवल की सभी 3 सीट पर कांग्रेस फिलहाल बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 2019 की अगर बात की जाए तो पलवल यहां पर कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, लेकिन इस बार पलवल की सभी 3 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, जो होडल सीट से चुनाव मैदान में है, होडल सीट से उदय भान बढ़त बनाए हुए हैं। करण दलाल जो है पलवल से, वो बढ़त बनाए हुए हैं। और एक्स पर इस वक्त हैशटैग एबीपी रिजल्ट जो है वो ट्रेंड कर रहा है। ये भी इस वक्त का बड़ा अपडेट मैं आपको देती चलूं। हरियाणा 90 सीटें, और आप देख रहे हैं बीजेपी 23 पर पहुंच चुकी है, कांग्रेस गठबंधन 44 पर पहुंच चुका है। आकाशवाणी हंदवाड़ा से सज्जाद लोन पीछे चल रहे हैं। हंदवाड़ा सज्जाद लोन पीछे चल रहे हैं। हंदवाड़ा से सज्जाद लोन ने 2019 में
माफ कीजिएगा 2014 में 10 साल बाद कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो पीछे हो गया हंदवाड़ा सीट से। और 24-21 का आंकड़ा जम्मू कश्मीर से सामने निकल कर आ रहा है, जिसमें जम्मू रीजन से बीजेपी को 18 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस गठबंधन को जम्मू रीजन से सिर्फ 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं कश्मीर रीजन की अगर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन को 19 सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को लेकर कश्मीर रीजन से 3 सीट मिल रही है और ये यकीनन बीजेपी का हौसला बढ़ाने वाली खबर है। इस बीच उमर अब्दुल्ला जो गांदरबल और बड़गाम 2 सीटों से चुनाव मैदान में है, दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला ने बढ़त बनाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, उमर अब्दुल्ला गांदरबल तो एक तरीके से उनकी पारंपरिक सीट है, पैतृक सीट है, दादा से लेकर पिता सभी इस गांदरबल सीट से विधायक रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।